नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग फिल्मों के कॉमेडी से उब गए होंगे तो आजकल के न्यूज़ चैनलों के डिबेट देख लीजिए। न्यूज़ चैनलों के डिबेट किसी फिल्मी कॉमेडी शो से कम नहीं है। वो भी जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया उस डिबेट में हो तो बात तो सही है। रूबिका लियाकत के एक डिबेट शो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बातों पे अन्य डिबेट में उपस्थित अन्य मेहमान लोग हंसने लगे, यानी यूं कहे तो उनका मजाक उड़ाने लगे। उसके बाद पूछो ही मत लोग क्या हुआ। अनुराग भदौरिया की इतनी मिर्च लग गई, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अनुराग भदौरिया कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अब मैं बोल लूं हाँ, तो आप भाईजान से इजाजत ले लीजिए, बोल लीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही रुकना नहीं चाह रहे हैं। सवाल ये है कि अंसार रजा पे तो डिबेट है नहीं। जब आप उनकी पीएचडी करने लगी, डिबेट तो वक्त बोर्ड पे थी, आप लोग करने लगे अंसार रजा पे डिबेट। ये है मानसिकता। आप सोचिए, आप क्यों इसमें ये है आपका समय, इतना इम्पोर्टेंट समय राष्ट्रीय चैनल पे हम डिबेट किसकी कर रहे हैं? अंसार रजा का फाउंडेशन कहाँ है, रजिस्टर है, अकाउंट है, नहीं है तो अलग से इसका प्रोग्राम कर लेते ना रुका जी, अलग से प्रोग्राम कर लेते। आप अंसार रजा की अगर उनके चलिए आप वक्त पर बात कीजिए, वक्त पर बात कीजिए। अभी आप ये है ना, ये पहुंचेंगे इधर उधर। चलिए वक्त पर बात करें राष्ट्रीय चैनल, चलिए कीजिए वक्त पर बात। अब मैं बोल लूं अपनी बात। हाँ, देखिए सवाल ये सीरियस सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगने लगता है कि उसके पास मुद्दों की कमी हो गई है, उसको लगता है कि हम समाज के अंदर में हम किस चेहरे से जाए लोगों के समाज में बोलने के लिए, तो ये खबरें निकालती है। अब खबरें क्या लेंगे भाई? वर्क बोर्ड जब बिल आया तो आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी में आपने विपक्ष के नेताओं को रखा। तो नेता जब नेता होते हैं, विपक्ष के मेंबरान होते हैं, वो अपनी आपको राय देते हैं। आपने राय मानी नहीं, तो राय नहीं मानने की तो आपकी आदत है, कोई आप पहली बार तो है नहीं। इसके पहले भी किसान बिल बनाया था, तब भी आपने राय नहीं मानी थी। तो किसान आंदोलित हुए थे ना, किसान धरने पे बैठे थे ना। किसानों को भी तो आपने खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला था, वो आप भूल गए क्या? किसान को आपने क्या क्या नहीं बोला, कपड़े से पहचान रहे थे। किसान एक साल तक धरने पे बैठा रहा। किसान वो जो देश की लाइफलाइन है, किसान वो जो देश की आत्मा है, उसको कितना दर्द दिया आपने। वो जो यहाँ पे किसान किस तरह से यहाँ पे अन्न उगाता है, वो यहाँ पे बारिश में, सर्दी में, धूप में बैठा रहा एक साल तक। अभी अंसार रजा पर डिबेट कर रहे थे तो बहुत खुशी लग रही थी। रुकिए ना, उसी पे आ रहा हूँ। इतने देर अरे बोल रहा हूँ रूबिका जी, आप हड़बड़ाइए मत। आलू काहे उगा रहे हैं? बहुत जल्दी दर्द होने लगता है। आलू काहे उगा रहे हैं? वक्त पर बात कीजिए ना। पोल खोलते हो वैसे रूबिका जी परेशान हो जाती है। अरे वक्त पर बात करो ना। अभी आप ही को उस चीज की का दुख था। बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात कहने दीजिए मुझे। मैं बहुत देर बाद आपने मौका दिया, अगर एजेंडा चला तो टॉपिक पे बोलिए हजरत। जिंदाबाद बोलना। देखिए सवाल यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिवाइंड होके प्ले हो रहा है, किसी की बात नहीं मानती है। ये हालत ये है। ये बदतमीज आदमी हंसता बैठ के वहां पे तुम्हारे बीच में बोला क्या मैं टोपी लगा के आ जाता है? अरे विषय पे बोलो। तू कौन होता है? अरे कुर्ते को बदनाम कर दिया मैंने, तो टोपी की इज्जत बना ली है। अनुराग भाई, एक तो आप जानते हैं, अनुराग भाई एक सेकंड, मैं ना सब चीज बर्दाश्त करती हूँ। अनुराग भाई सुन लीजिए, अनुराग भाई एक सेकंड, अनुराग जी रुकिए। फिर वापस वही वाला, अभी तो रील वायरल हो रही थी एक, मैं नहीं चाहती हूँ दोबारा, ठीक है? अब अनुराग भाई, मेरे शो के साथ जिसे मैं आप सबका अपना शो कहती हूँ, इसकी एक खूबसूरती ये है, रुकिए, कि कोई किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करता है। एक सीमा के बाद मैं उसे रोक देती हूँ। आपने पहले अंसार रजा आपको दुखी कर गए कि हम उन पर डिबेट क्यों कर रहे थे, अब फैज खान की टोपी आपको चुभ गई। तो कुल मिलाकर आपको मियाँ भाइयों से, मुसलमानों से मोहब्बत तो नहीं है, आप इनको कमतर और निचला ही समझते हैं, है ना? सिर्फ आपकी बात से। अरे तो हंस रहे तो क्या दिक्कत है भाई? कितनी दफा आप भी हंसे हैं, हंसने में क्या दिक्कत है? विषय पे बोलिए। नहीं तो अरे हंसने में क्या दिक्कत है? ना उनके बीच में मैंने टोका। अब फैज भाई आप नहीं टोकेंगे, नहीं आप नहीं टोकेंगे, हंसेंगे भी नहीं, उनको दुख होता है, आप हंसेंगे नहीं। लोगों का मजाक उड़ाने के लिए अरे मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो आपकी बातों पर हंस रहे हैं कि आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। आपकी बात उनको हास्यास्पद लगी है। जिसको आप डिबेट में बैठाते हो, कमाल है। हम लोग डिबेट करने आए। ये आप तय नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया की रूबिका लियाकत न्यूज़ 18 इंडिया किसको डिबेट में लाता है और किसको नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये पुराना टाइम था जब 2 BHK में आप लोग डिसाइड कर लेते थे, है ना? अब नहीं होगा, अब आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब मैं दोबारा ट्रैक पर ला रही हूँ डिबेट को, शांत हो जाइए, ठीक है? अब अपने कुर्ते के कॉलर को ठीक कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए दोबारा, जय श्री राम कीजिए दोबारा, श्री गणेश कीजिए दोबारा। ऑल राइट, ओवर टू यू।
अनुराग भदौरिया। देखिए सवाल यह है कि इस देश के अंदर में जब भी कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर, किसान बिल बना, विपक्ष की का आपने राय नहीं ली, वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, आपने विपक्ष की राय नहीं ली। जब आप विपक्ष की राय लेते नहीं है, कोई बिल मजबूत बनता नहीं है, तो जनता उस पर सवाल उठाती है, क्योंकि विपक्ष जो होती है वो जनता की आवाज है। सत्ता पक्ष तो सत्ता बन के बैठ गई हो तो वोट लेके, अब वो जनता की तो सुनती नहीं है। जनता की आवाज विपक्ष होता है, इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। हम जब जनता की आवाज बन के बोलते हैं तो आप हमारी राय को नहीं मानते हो। जब हमारी राय को नहीं मानते हो तो जनता अपनी भावनाओं को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का करती है। इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अजय आलोक जवाब दीजिए। सवाल तो ये है कि जेपीसी आपने बनाई तो किस लिए बनाई थी? ये सिर्फ धता था? डेमोक्रेसी का नया डेफिनेशन अभी आपने भदौरिया से सुना ना, विपक्ष जनता की आवाज। तो सत्ता पक्ष कैसे आता है? अल्लाह भेज देते हैं कि प्रभु राम श्री राम भेज देते हैं। सत्ता पक्ष भी तो जनता ही चुन के भेजती है। डेमोक्रेसी का नया डेफिनेशन। सच में भाई लोग, आप लोग ये अनुराग भदौरिया का डिबेट देखिए तो किसी टेप रिकॉर्डर से कम नहीं होता है। एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं। इनको बुलाया जाता है किसी और टॉपिक पे और बोलते रहते हैं किसी और टॉपिक पे। जब इनको वक्फ बिल पे बुलाया जाता है तो ये बोलते हैं आलू प्याज पर। जब आलू प्याज पे बोलने के लिए इनको बुलाया जाएगा तब ये जाकर बोलेंगे वक्फ बिल पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।